और आज जेपी नड्डा का बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम है। लोकतंत्र के काले दिन नामक एक कार्यक्रम आज रखा गया है। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह कार्यक्रम है। आपातकाल की बरसी पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है और ऐसे में आज दोपहर 12:30 बजे जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा एक्स पर पोस्ट भी किए जा रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की जा रही है। और वो बता रहे हैं किस तरीके से आज ही के दिन साल 1975 में यानी कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, आपातकाल लगाया गया था और वो एक काला दिन था भारतीय लोगों के लिए और भारतीय राजनीति में भी। आज जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे। लोकतंत्र के काले दिन नामक इस कार्यक्रम को जेपी नड्डा करते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का समय दिया गया है जब दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम किया जाएगा। आपातकाल की बरसी पर यह खासा कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी बात यह कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। गौरव ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। गौरव, क्या कुछ फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है दोपहर 12:30 बजे का, क्योंकि समय दिया गया है? और बिल्कुल देखिए साक्षी, अगर आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बल्कि बीजेपी की तरफ से जो एक कॉल दिया गया वो ये पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं प्रदेश स्तर पे भी, वहां पर आज जो है ये पूरा का पूरा जो काला दिवस है वो मनाया जाएगा और इसको लेकर के अलग अलग स्तर पे तैयारियां की गई हैं। अगर हम बात करें प्रदेश लेवल पर तो जितने भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय हैं वहाँ पर भी आज उस आपातकाल के दौर को, काला दिवस को याद किया जाएगा कि किस तरीके से तमाम वो नेता जो जेलों में बंद थे, अखबारों को बंद कर दिया गया था और उस काल को वो याद करेंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम देखें, एक तरफ अगर हम देखें सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये जो सत्र चल रहा है इस सत्र में संविधान की कॉपियां लेकर के, संविधान की किताब लेकर के कांग्रेस हाथों में प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज जो है काला दिवस के रूप में मनाएगी और उस आपातकाल यानी कि उस इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए कि जिस समय तमाम ऐसे फैसले लिए गए थे इंदिरा गांधी के समय में, जिससे तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आंदोलन में शामिल थे, अब देश के अखबारों की बात करें उनको बंद कर दिया गया था, तमाम ऐसे सेवाओं को ठप कर दिया गया था जो लोग आज अगर उसको याद किया जाए तो रूह कांप जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12:30 बजे पार्टी ऑफिस में इस पर पूरा एक कार्यक्रम करने का सुनियोजित किया है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और 12:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि कुछ छाया चित्र जो हैं वो दिखाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उस दौर के समय की जो तस्वीरें हैं वो साझा की जाएंगी। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पहले से ही पार्टी ने तैयारी कर लिया है और आज अगर हम बात करें इस पूरे दौर को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली के हेडक्वार्टर की बात करें, बीजेपी कार्यालय की बात करें या फिर प्रदेश लेवल पे बात करें, हर जगह पर आज इस पूरे काला दिवस के रूप में इसको मनाने वाली है। अच्छा गौरव, कौन कौन से वो बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं और किन किन जगहों पर, अगर दिल्ली की राजधानी की बात की जाए तो कार्यक्रम फिलहाल होने वाले हैं आज? तो गौरव के साथ में एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जेपी नड्डा कार्यक्रम करने वाले हैं और इस बीच लगातार जो एक्स पर पोस्ट किए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें वो बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से आज का दिन एक काले दिन के रूप में मनाया जाएगा और आपातकाल ने किस तरीके से भारत को, यहाँ पर भारत के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल पोस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा लिखा गया कि भारत के महान लोकतंत्र पर कलंक आपातकाल वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि उस अंधकार युग में तमाम अमानवीय यातनाओं को सहते हुए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करने वाले सभी पुण्य आत्मा सत्याग्रहियों को नमन और जय हिंद लिखते हुए उनके द्वारा ये जो आपातकाल के दौरान तमाम जो हेडलाइंस छपी थी न्यूज़पेपर्स में उनको भी साझा किया गया है। तो लगातार तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा पोस्ट किया जा रहा है आपातकाल को लेकर, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो अमित शाह के द्वारा लिखा गया कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस द्वारा आपातकाल लगाई गई थी। गौरव लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गौरव, आज जहां 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में तो कार्यक्रम रखा ही गया है जिसमें जेपी नड्डा पहुंचेंगे और किन किन जगहों पर
राजधानी में कार्यक्रम रखा गया है और कौन कौन से बड़े नेता दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं सबके सामने आ रही है। पोस्ट बहुत नेताओं के द्वारा किया गया है बीजेपी के। अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसको पूरा इस काला दिवस को देशव्यापी रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में भी आज पार्टी के कई बड़े नेता आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा इकाई के, हरियाणा प्रदेश के भी कई नेता जो हैं इसमें नजर आएंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करूँ या फिर तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, उन सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। और एक तरफ संसद की कार्यवाही चल रही है और आज संसद की कार्यवाही में अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उत्तराखंड के सांसद की बात करें, ये जो तमाम सांसद थे आज ये शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, इनको आज शपथ दिलाया जाएगा। तो दूसरी तरफ कल की तस्वीरें जो संसद भवन से निकल करके सामने आई, आपने देखा कि किस तरीके से हाथों में संविधान की कॉपियां लेकर के, चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें या फिर पार्टी के उनके अन्य नेताओं की बात करें, इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आए। उस पूरे अगर हम तस्वीरों की बात करें, उसके बाद प्रधानमंत्री के बयान की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये कहा कि तत्कालीन इंदिरा गांधी के सरकार में जो घटनाएं हुई थी और खास करके उसको 50 साल आज हो गए हैं, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हों या फिर मुख्यमंत्री हों या फिर सांसद हों, सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस काला दिवस का जो एक पूरा जो आज भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन एक तरीके से कहूँ चला रही है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और पार्टी ऑफिस में भी 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी में जो और दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, चुन करके आए, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है 12:30 बजे से शुरू होगा और इसको पार्टी जो है पूरे देशव्यापी रूप में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जाएगी। अच्छा गौरव, इस बीच के सदन में भी एक बार फिर से ये मुद्दा उठता हुआ नजर आने वाला है, आज जिस तरीके से कल काले दिन का जिक्र किया गया था। देखिए, सदन की बात करें तो सदन की कार्यवाही लगातार जिस तरीके से, वैसे तो इस सदन की जो शुरुआत हुई थी 18वीं लोकसभा की, उसमें साफ तौर पे जो नियमता अगर हम देखें शपथ करानी जानी थी और वो जो शुरुआत है वो हुई भी कल। बहुत सारे लोगों ने शपथ लिया, लेकिन इस बीच लगातार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी जो है वो देखने को मिली। जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए पहुंचे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो नीट को लेकर के नारेबाजी की गई। इसके अलावा और भी जो मुद्दे हैं वो लगातार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार उछाले जा रहे थे। उम्मीद है आज भी जब सत्र की शुरुआत होगी तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो निश्चित तौर पे इस आपातकाल पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते नजर आएंगे, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार में उस समय क्या हुआ था और किस तरीके की स्थितियां देश में थी, इमरजेंसी जैसे हालात क्यों बने थे, क्यों समाचार पत्रों पर रातों रात पाबंदी लगा दी गई थी, रेडियो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। तमाम ऐसी बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि अगर आप देखिए कि जिस तरीके से सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं, लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी कार्यालयों पर ही भारतीय जनता पार्टी आज के इस पूरे दौर को याद कर रही है, क्योंकि आपातकाल को 50 साल पूरे हुए हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं बताने का काम, उसको गिनाने का काम पार्टी सदन के अंदर भी करते आई और सदन के बाहर भी कर रही है। अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आ रहे हैं, खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर अपनी बात को रखा, उसके संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि 10 साल जो शासन किया उसके बाद जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके बाद भी ये जो बहुमत नहीं आया है, फिर भी इनके बोलने का रवैया आप समझ सकते हैं किस तरीके से। तो ये चीज़ें समझ आती हैं कि इस बार का सेशन भले ही छोटा हो और इस सेशन में हालांकि कोई बिल नहीं लाना है, किसी चीज़ पे चर्चा नहीं होनी है, लेकिन फिर भी इस सेशन में विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, नीट से जुड़े मुद्दे हों या फिर हम लगातार देख रहे हैं मणिपुर से जुड़ा मामला हो, लगातार विपक्ष हमलावर नजर आएगा। जी चलिए ठीक है गौरव, जानकारी आपने दी। फिलहाल नजरें लगातार इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर भारत 24 की बनी रहेंगी। दोपहर 12:30 बजे आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम होने वाला है और काले दिवस के रूप में बीजेपी आज के दिन को मना रही है, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून को 1975 में आपातकाल लगाई गई थी और इस बीच दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम।